हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो, क्योंकि फोर्स एकेडमी और आपका टारगेट एक ही है। 8 फरवरी को मुस्कुराते हुए बाहर निकला कि हमने कर दिखाया है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अच्छे से ऐसे ही ग्रो करते जाओ, अपनी सोसाइटी को भी ग्रो करते जाओ। यार मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप हो फ्यूचर टीचर्स। इस एग्जाम के भरोसे ही आपका नेक्स्ट फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप टीचर बन पाओगे या ना बन पाओगे। ठीक है? हाँ जी सर। अगर आप टीचर बन पाओगे तो आपके सामने होंगे ढेर सारे बच्चे जो इस देश का आगे का भविष्य होगा। नेक्स्ट जनरेशन ही देश का भविष्य होती है, आपको पता है। हाँ जी सर। तो भाई आपको इस देश का भविष्य तैयार करना है, आपके हाथों में वो है। तो अच्छे से मेहनत करो, क्वालिटी कंसेप्ट सीखो हमारे साथ, और ऐसे ही क्वालिटी कंसेप्ट्स आप प्रोवाइड करना अपने फ्यूचर बच्चों को। ठीक है सर? तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो कृपया करके जाके देखो। ठीक है? हाँ जी सर। स्टार्ट फ्रॉम 1 क्लास, पहली क्लास से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास रहेगी क्लास नंबर 8, जो मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। क्लास नंबर 8 जो रहेगी हमारी डेसिमल एक्सपेंशंस के ऊपर, जो आपको बहुत तगड़ी, बहुत बेहतरीन नॉलेज देके जाएगी। ठीक है? उसी नॉलेज के लिए आपको बने रहना है, बैठे रहना है और पढ़ते रहना है। सबसे पहले हाथ में कॉपी पेन, जो जो बोला जाए उसको नोट करते जाओ। अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहो ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि आपको कभी मान लो कहीं भी चल जाओ, कहीं फंस जाओ, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है? तो ज्यादा देर नहीं करते हो, स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में जानने के मतलब इसके कैसे क्या होते हैं टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटिंग, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हल्की फुल्की कि है क्या चीज डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ नहीं है दोस्तों, किसी नंबर को मैंने लिख दिया 2.3714। ठीक है? तो यही क्या है मेरा, इसी को बोला जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है दोस्तों? डेसिमल एक्सपेंशन। मेनली दो टाइप की, यानी कि डेसिमल में किसी अगर चीज को फ्रैक्शन को लिख दिया जाए उसे बोला जाएगा उस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन। मेनली टू टाइप के होते हैं हमारे डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर एक टाइप को ही आगे फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग। क्या होंगे हमारा? सबसे पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद दूसरा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। नाम से ही सर हम पढ़ पा रहे हैं कि एक टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके विपरीत ही बात होगी। ठीक है सर? हाँ जी सर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस, क्या बोला? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको लिख के दिया है। ये ऐसे डेसिमल नंबर्स जो रुक जाएं, जो खत्म हो जाएं, उन्हें बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर हम नहीं समझ में आए तो लिखना क्या है? दोज डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने? दोज डीई बोला, डेसिमल एक्सपेंशंस विच एंड्स। क्या बोला? विच एंड्स लिख दो, या लिख दो यार स्टॉप्स, जो खत्म हो जाए या रुक जाए, उन्हें बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल की हेल्प से बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ जाओगे। जैसे बोला 2.3, हाँ जी सर, 4.716, तीन। नेक्स्ट आया 6.89432। हाँ जी सर, देखो इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस, इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेस, इसके अंदर 5 डेसिमल प्लेस, लेकिन रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। चाहे 10 डेसिमल प्लेसेस के बाद रुके, एक नंबर आता है जो 16 या 17 डेसिमल प्लेस पे जाके रुकता है दोस्तों। क्लास 9th के अंदर पढ़ाया जाता है, वो 10th के अंदर है या 9th के अंदर है, तो वो भी नंबर है। ठीक है? अगर कितने भी डेसिमल नंबर्स के बाद, प्लेसेस के बाद अगर नंबर रुक जाए तो उसे किस कैटेगरी में डाला जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर डाला जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर, इतनी चीज हम समझ गए। सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? यार नॉन टर्मिनेटिंग आएगा सर दोज डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखेंगे हम? दोज डेसिमल एक्सपेंशन। डीई इज डेसिमल एक्सपेंशन
विच नोट एंड्स, क्या बोला सर, विच नोट एंड्स या स्टॉप्स, यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो सर कभी खत्म ही नहीं होंगे, कभी रुके ही नहीं, उन्हें क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर एग्जांपल के बेस पे आप क्या समझा सकते हो, बिल्कुल यार दोस्तों, जैसे लिखा मैंने 6.2 टू 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 डॉट 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 डॉट, यानी कि सर टू 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 और डॉट 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 का मतलब है सर टू 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 कभी खत्म नहीं हो रहा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.2 के ऊपर बार, यानी कि सर 2 के ऊपर बार आ गया, मतलब 2 बार 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 रिपीट होता जा रहा है। इस टाइप से, इस टाइप से भी आ सकता है। सर क्या बार बार 6 ही लिख रहे हो, ये लो भाई साफ कर दिया है। 4.71717171 सर क्या आ गया, 4.7171 सर 71 रिपीट हो रहा है, तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। 4.71 के ऊपर लगा देता हूँ सर, बार लगा देता हूँ सर। क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सम स्पेशल नंबर्स, जैसे लिख दिया 2.13468712986 डॉट 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 डॉट। सर ये क्या है, ये ऐसे नंबर्स है सर, कैसे नंबर है सर, ये ऐसे नंबर है मेरे भाई जो सर डेसिमल के बाद ना तो खत्म हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं, यानी कि सर इनके ऊपर तो मैं बार लगा ही नहीं पा रहा हूं। इस टाइप के भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो यहाँ पर हो गया टर्मिनेटिंग, हमने सीख लिया सर, जो खत्म हो जाए ये यही खत्म हो गया। सर नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता, इसके अंदर भी सर हमने एक टाइप ये पढ़ ली, एक टाइप ये पढ़ ली। सर इसके अंदर भी दो टाइप, क्या सर आप इसको डिवाइड करने जा रहे हो, बिल्कुल सही सीखा आपने। अब हम इस नॉन टर्मिनेटिंग को भी आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। होप सो आप समझ रहे होंगे चीजों को। हाँ जी सर, हम चीजों को समझ रहे हैं। यहाँ पर एक, चलो लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, इतने को नोट कर लो भाई, फिर मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ और फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग को आगे डिस्कस करेंगे। हो जाएगा, हाँ जी सर। भाई मौसम के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या बोला सर, सर आप तो प्लीज 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 बोल रहे हो, बिल्कुल सही। गर्म पानी पीते रहो भाई, इस टाइप से अपना सेहत का ध्यान रखो, ठीक है सर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी नॉन टर्मिनेटिंग की। अब डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। जो सबसे पहला मेरा पार्ट रहेगा वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोला मैंने दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग में ओब्लिक मार के लिख देता हूँ री, क्या लिख दिया, रीअकरिंग, मतलब समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहो। नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा नॉन रिपीटिंग, हाँ जी सर, नॉन रिपीटिंग, और आ जाएगा सर नॉन रियकरिंग, ओब्लिक मार के लग देते हैं नॉन रियकरिंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अभी सर नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ही नहीं होते, वेरी गुड। उसके अंदर आगे दो पार्ट, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रीअकरिंग भी बोला जाता है, मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म नहीं हो रहे हैं और डेसिमल के बाद एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल, क्या बोला मैंने दोस्तों, आफ्टर डेसिमल क्या रिपीट हो रहा है, एक तो नंबर रिपीट हो रहा है या और ग्रुप ऑफ नंबर, क्या लिख रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर, ये क्या है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल बोला जाएगा, ठीक है सर। सर एग्जांपल देके समझा दो, बिल्कुल समझा देते हैं। 3.1111111 डॉट 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 डॉट, इसी को लिख सकता हूँ 3.1 के ऊपर बार, यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसके अंदर आप बार लगा पाओ। 4.62626262, सर इसको लिख सकते हो 4.62 के ऊपर बार, डॉट 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 डॉट, यानी कि सर 4.62 ये एक नंबर रिपीट हो रहे हैं सर, ग्रुप ऑफ नंबर 62 एक ग्रुप ऑफ टू नंबर्स है, सॉरी टू डिजिट्स है। इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, ये क्या है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट लिख सकता हूं सर मैं 3.16666, ये क्या बोला है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 3.1 आया उसके बाद 6 रिपीट हो रहा है, 1 दोबारा नहीं आया, ये भी एक टाइप ऑफ का नंबर है। इसको भी हम किसके अंदर डालेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर डालेंगे। होप सो आप समझ गए। हाँ जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे दोस्त की तरफ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये ऐसे टर्मिनेटिंग सॉरी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो ना तो कभी खत्म होंगे और ना कभी कुछ रिपीट होगा। क्या बोला, नोट एंड्स, क्या बोला, नोट एंड्स और नथिंग, नथिंग रिपीट्स आफ्टर डेसिमल, नथिंग रिपीट तो करेंगी
नथिंग, रिपीट तो करेंगे दोस्तों, लेकिन नो पैटर्न, आप पैटर्न लिख ही नहीं पाओगे कि रिपीटेशन कैसा रिपीटेशन है। जैसे यहाँ पर हमने एक पैटर्न लिखा और बार लगा दिया। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 2.3 4 6 7 8 1 2 4 6 7 3 2 1 6 8, 3 तो आया, आया रिपीट हुआ, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा। डॉट डॉट डॉट, मतलब ना तो सर खत्म हो रहे हैं और ना हम कोई एक नंबर या एक ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा, कुछ भी आ जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाएगा दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग डेसिमल बोला जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। जैसे √2 हो गया, √2 का जब आप करोगे, √3 का जब आप करोगे, √7 का जब आप करोगे, तो सर क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन उनका आएगा। इसको नोट कर लो, फिर तगड़ी सी बात करेंगे और फिर बात करेंगे। होप सो आप समझ गए होगे। हाँ जी सर, चलो इसको साफ कर देते हैं और फिर कुछ आगे डिस्कस करते हैं तगड़ी सी बात। क्या सर, तगड़ी सी बात क्या डिस्कस करोगे? अभी भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। हो सर, डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़े हैं। अब हमने 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लिए दोस्तों। सबसे पहला हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ा है दोस्तों? टर्मिनेटिंग। ठीक है सर, एक हो गया हमारा। सर दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो जाएगा दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ जी सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यार वेरी गुड सर, बढ़िया बात है। और तीसरा क्या है दोस्तों, वो बताओ सर। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ जी सर, और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हो जाएगा हमारा तीसरे टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। तो 3 टाइप से हमने डेसिमल एक्सपेंशन को डिस्कस किया है सर। अब इनके बारे में मैं आपको बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। क्या देने जा रहा हूं? बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं, आपको समझनी है सर। बात करते हैं 2 रैशनल नंबर की। सर रैशनल नंबर ऐसे, सर ये डेसिमल एक्सपेंशन किन्हीं किन्हीं नंबर के ही होंगे, किसी न किसी नंबर के ही तो होते हैं। हाँ सर, तो दोस्तों अगर आपको कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिल जाए, तो ये जो दोनों होते हैं वो दोस्तों मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों मेरे? सर ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों आपको। कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों ये? सर ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखने हैं। रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। 2 टाइप से उनका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा तीसरा बाई बच गया, ये होता है दोस्तों इरेशनल नंबर का। क्या? इरेशनल। जितने भी मेरे इरेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा दोस्तों? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अगर आपको कोई रैशनल नंबर मिल जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसको नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं आगे और कुछ जानते हैं इनके बारे में। क्या जानते हैं? अभी जानते हैं, अभी जानने में देखो। इसके अंदर से क्वेश्चन कहाँ से आता है उसकी बात कर लें। एक तो ये टाइप था, यहाँ से पूछ सकता आपसे क्वेश्चन। हाँ जी सर। एक मैंने बोला सर, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 0.6666666 डॉट 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 डॉट, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.6 के ऊपर बार, ये लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। तो दोस्तों प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मुझे बताएं कि ये कैसा नंबर है, कौन सा नंबर होगा। सर सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढेंगे। ये डेसिमल एक्सपेंशन है सर, ये डेसिमल एक्सपेंशन है सर। डॉट 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 लगा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ सर, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग? सर 6666 आ रहा है सर, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला मैंने सर? नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट डॉट से हमने पकड़ लिया कि सर नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ सर, ऊपर बार लगा है उससे पकड़ लो, या डॉट डॉट 66 आ रहा है तो उससे पकड़ लिया रिपीटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हाँ जी सर। सर आपने हमें बताया था, किसने बताया था? सर आपने अभी अभी हमें बताया था कि दोस्तों जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो किसका होता है सर? वो तो सर रैशनल नंबर के होते हैं। किसका होता है सर? सर वो तो रैशनल नंबर के होते हैं। ये क्या लिख दिया सर, स्पेलिंग भूल गए? ये किसके होते हैं मेरे भाई? रैशनल नंबर्स के होते हैं।
हाँ जी सर। सर ये तो आपने और तगड़ी बात बता दी। सर कहना क्या चाहते हो? ये तो आपने पहले बताया था, अभी कहना चाहता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट बात है ना अभी कहना चाहता हूँ। मेरे भाई अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का है, और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर को मैं सर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि फ्रैक्शन टाइप लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शन टाइप लिख सकता हूँ। मैंने बोला फ्रैक्शन टाइप, फ्रैक्शन नहीं बोला क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होती, रैशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब मैं इस डेसिमल एक्सपेंशन को सर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यही दोस्तों मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि इसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। यही सबसे खतरनाक है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यही चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। 3-4 टाइप से हम उसको डिस्कस करेंगे, अलग अलग पार्ट से। अगर किसी भी टाइप का आ जाए उसी टाइप से आपको उसको क्या कर देना है दोस्तों? खत्म कर देना है। ठीक है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इससे उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हल्का सा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर? टर्मिनेटिंग। इसको मैं होप सो साफ कर देता हूँ। बहुत अच्छे से आज यार मैं बादल बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं सर? बहुत अच्छे से बादल बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा, क्या था मेरे मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों? टर्मिनेटिंग के बारे में। सर क्या टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, हल्की फुल्की, कुछ नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर सर आप बहुत आज बादल बना रहे हो, पता नहीं यार, अच्छा अच्छा लग रहा है बादल बनाने में। ठीक है सर, क्या हम बच्चों का क्वेश्चन आया था, क्या था? बच्चों का क्वेश्चन आया कि क्या सर हम बस देख के, क्या मैंने बोला सर, बिना डेसिमल एक्सपेंशन निकाले किसी फ्रैक्शन को मैं बता सकता हूं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी? सर भाई मैथ है तो आप बता भी सकते हो, और की तो हमें पता नहीं, लेकिन यहां पर जरूर आप बता सकते हो। मैं बोलूंगा यस, यस, कि आप बिना उसको डिवाइड करे या बिना उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले आप बता सकते हो कि ये दोस्त मेरा टेस्ट क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो डिनोमिनेटर है, क्या बोला मैंने दोस्तों? जो डिनोमिनेटर है, क्या है? जो आपका डिनोमिनेटर है, या मैं बोल सकता हूं, और जो हमारी क्यू की वैल्यू है, किसकी? पी बाई क्यू में जो हमारी क्यू की वैल्यू है दोस्तों, उसको लिखना है। और उसके क्या कर देने हैं मेरे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी। क्या कर देनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है यार? वो जैसे 10 हो गया, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे करके नहीं होता, 10 2 से डिवाइड किया सर 5, तो 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि उसको ऐसी मल्टीप्लाई में लिखना जहां पर सिर्फ प्राइम नंबर्स अवेलेबल हो। अब ये मत बोलना कि सर प्राइम नंबर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है, और वहां पर नोट करना उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ओनली 2 अवेलेबल। क्या होना चाहिए दोस्तों? या तो सर ओनली 2 हो, और 2 की कोई भी पावर हो, 2 की कोई भी पावर हो, एन 2 की 3 हो, 2 की पावर 5 हो, कोई मतलब नहीं। 2 अकेला हो या 2 की कोई पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। दूसरा सर, या ओनली 5 हो, या और 5 की कोई भी पावर हो। ठीक है सर। और तीसरी कंडीशन है सर, बोथ, बस ओनली, ओनली लगाना भूल गया यार, ओनली या ओनली, ओनली दोनों हो सकते हैं, 2 और 5, या 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, हाँ जी सर। या तो केवल 2 हो, ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। अगर ये तीन चीजें हैं सिर्फ, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोल सकते हो कि 100% ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्मेशन होगी, ये हमारी कैसी होगी दोस्तों? टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। चाहे वो 150 के बाद रुके, लेकिन रुकेगा, खत्म होगा, नो डाउट। आप यहीं से डायरेक्ट उसको बता दोगे कि ये तो भाई टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा कुछ भी मिल जाए, सर 2 भी अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है, इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया, सर 3 भी आ गया, तो मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वो आगे डिस्कस करेंगे कि रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो, वो मेरे भाई निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर ये हो, ओनली 2 हो,
ओनली 5 हो या 2 और 5 दोनों आ रखे हो, तब आप बोल सकते हो कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा अगर कुछ मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे अपने बेहतरीन डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ। सर बेहतरीन डेसिमल एक्सपेंशन आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। अभी समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है बेहतरीन डेसिमल एक्सपेंशन। इसको प्लीज 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 सर, इतना प्लीज मत बोलिए यार, बोलना पड़ता है, मानते नहीं हो आप मेरी बात। सर मान लेते हैं, मानते नहीं है। क्या है इसके बाद हम पढ़ेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सर, टर्मिनेटिंग हमने पढ़ लिया सर। अब वो बात थी ना, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल आए थे रिपीटिंग, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी वही सीखेंगे कि कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें 3-4 टाइप के इक्वेशन होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा दोस्तों मेरा 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, इसको लिख सकता हूं 0.33333 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बस आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखना आपको किस नंबर के ऊपर बार है, क्या बोला मैंने, जिसके ऊपर बार लगा हुआ, क्या बोला, जिसके ऊपर बार लगा हुआ उसको ऐसे कैसे लिख दो। सर 3 के ऊपर बार लगा हुआ था 3 लिखता, 3 7 के ऊपर बार लगा होता तो 3 7 लिख देता। जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हो उसको ऐसे का ऐसा लिख दो। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद कर दो दोस्तों डिवाइड, उसके बाद क्या कर दो, फ्रैक्शन लगा दो। और जितने नंबर्स के ऊपर, मैंने बोला ऊपर जितने, पहले था जिस नंबर के ऊपर बार लगा है वो लिख दिया, अब जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने 9 लगा दो यहाँ पर। सर 1 के ऊपर बार है तो 3/9, इसको डिवाइड करो सर 1/3, इसको आप लिख सकते हो 1/3। हमने क्या किया, सबसे पहला ऊपर बार क्या लिखा, जिस नंबर के ऊपर बार लगा हो उसको ऐसे का ऐसा लिख दो। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मैं बता देता हूं अपनी लैंग्वेज में, इसको नोट करो कि ये क्या दोस्त, हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्या है, ट्रिक पढ़ रहे हैं। सर फोर्स अकेडमी ट्रिक्स नहीं बताती कि सर, ऐसा मैंने नहीं बोला, फोर्स अकेडमी ट्रिक्स बताती है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट आपको 101% बताया जाएगा कि ये क्यों हमने किया, कैसे हमने किया। ठीक, ये चीज आपको 100% आपको ये चीज फॉर्म बताई जाती है वहां पर। ठीक है, हाँ जी सर। तो हमने क्या क्या ट्रिक, हमने क्या बता दी दोस्तों, कि जिसके ऊपर बार हो वो नंबर ऐसे कैसा, डिवाइड में या फ्रैक्शन के नीचे लिखोगे जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने ही 9 लगा दो। सर 1 के ऊपर था तो 1 लगा दिया, 3/9 1/3 हो गया। होप सो आप समझ गए होगे। सर एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, बिल्कुल कर देंगे यार। 0.6 के ऊपर बार, सर इसको कर दो, बिल्कुल कर देंगे। सबसे पहले क्या देखना है सर, 6666 रिपीट हो रहा है तो सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि रैशनल नंबर, इसको मैं कर सकता हूं। सर किसके ऊपर बार है, सर 6 के ऊपर बार है। बाई में सर कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो 6/9, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा सर 2/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा सर, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए हो, बिल्कुल सर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। 3-4 टाइप आते हैं दोस्तों इसके अंदर, वो सारी की सारी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा, अगर सर 2 के ऊपर आ जाए, 0.37 के ऊपर बार, सर 2 के ऊपर आ जाए तो यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ घबराना नहीं है, जो करते आ रहे हो। सर जिस नंबर के ऊपर बार है उसको ऐसा कैसा लिख लो। सर 37 के ऊपर बार है, 37 ऐसे कैसा लिख लिया, डिवाइड कर दो। सर जितने नंबर्स के ऊपर बार, सर 2 नंबर के ऊपर बार है तो सर बाई में आ जाएगा 99। ये आ गया आंसर, पी बाई के फॉर्म में हमने लिख दिया। हाँ जी सर। सर एक एग्जांपल और दे दो, बिल्कुल दे दूंगा यार, क्यों घबरा रहे हो। सर 0.33 के ऊपर बार, सर इसको करके दिखा दो, मान जाएंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। सर किस नंबर के ऊपर बार है, सर 33 के ऊपर बार है, वेरी गुड। सर कितने नंबर के ऊपर बार, सर 2 के ऊपर बार है तो बाई में आ जाएगा 99। सर आप तो ऐसे, इस नंबर को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 0.3333 डॉट 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 डॉट, यानी कि 0.3 के ऊपर बार। हाँ सर, यहाँ से तो मेरी वैल्यू आई थी 1/3 और यहाँ पर आ रही है 33/99। सर ये क्या है, गलत, अरे इसको डिवाइड करो यार, 33 से 1 जा 33 9, तो सॉरी 33 3 जा 39, 1/3 ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म दी गई है इसकी, बस, और कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, समझ गए होगे, हाँ सर समझ गए। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ।
टाइप नंबर 3 क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3 की तरफ। सर ये तो बड़े सर, जैसे आज 0.487 के ऊपर बार, सर यानी कि डेसिमल के बाद एक तो 4 आ गया है और उसके बाद क्या आ गया है दोस्तों, 87 रिपीट हो रहा, वो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके अंदर आपको क्या करना दोस्तों, जो नंबर डेसिमल के बाद, मैंने बात करना जो नंबर डेसिमल के बाद, उसको ऐसे कैसे लिख दो सर, 487 क्या लिखा, जो नंबर डेसिमल के बाद है उसको ऐसे का ऐसा राइट कर दो। सर हमने कर दिया उसको राइट, माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना दोस्तों जिसके ऊपर बार नहीं है। सर 4 के ऊपर बार नहीं, तो 4 को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो सर, सब्ट्रैक्ट, सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया सर बाई में। हाँ जी सर, जितने के ऊपर बार है सर, 2 के ऊपर बार है तो 2 9। हाँ जी सर, सर 1 के ऊपर तो बार नहीं है, उसको लगा दो उसके नाम की 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्ट करो 483 बाई में 90 990, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको आगे डिवाइड फर्दर कर सकते हो। 3 से डिवाइड हो रहा है मेरे हिसाब से, आप 3 से डिवाइड इसको करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, हो जाएगा सर। सर एक और टाइप करा दो इसे, जबरदस्त इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देते हैं, 0.985 सर ये आ जाए। अब क्या करें यार, कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, जो डेसिमल के बाद नंबर है 985 लिखो। हाँ जी सर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। हाँ जी सर, सर जितने के ऊपर बार है सर, 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 सर। 985 में से 9 जाएगा सर, आएगा 976 बाई में 9, सॉरी हाँ 976 बाई में 990, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहा है, आगे 2 से डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जाएगा। हाँ जी सर, तो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 4। उसको में भी कुछ नहीं, हल्का सा इसी में चेंज किया, इसी टाइप में रख लो उसको, टाइप नंबर 3 के अंदर ही क्वेश्चन जैसे डिस्कस कर लेते हैं। 0.163 और 3 के ऊपर 12 है, क्या बोला 0.163, 3 के ऊपर 12 है। कुछ नहीं करना, जो डेसिमल के बाद है वो नंबर ऐसे कैसा 163, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। सर 16 के ऊपर बार नहीं है सर, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएगा सर। 163 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा दोस्तों सर, 153 3 3 147 बाई में 900, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से अगेन डिवाइड हो रहा है, आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है सर, इस टाइप से दोस्तों, इस टाइप से हम उन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। नोट कीजिए अच्छे से, साथ के साथ दोस्तों मेरे नोट्स बनाते जाओ। हाँ जी सर, समझ गए होगे। हाँ सर, आपने बोला था कि सर फोर्स एकेडमी ट्रिक्स बता के आपको नहीं छोड़ देगी, बिल्कुल सही बात थी दोस्तों। ये जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी भी हमने ट्रिक्स डिस्कस की है आज, ये एक्चुअल में ट्रिक्स नहीं है। क्या है, ट्रिक्स नहीं है, बनाई गई है, फॉर्म की गई है। कैसे, एक कंसेप्ट है इसका। क्या है दोस्तों, कंसेप्ट है क्लास क्लास नाइन्थ का, नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज आपको सिखाई जाती है, वहां से आपको सिखाया जाता है इसको कैसे हम यहाँ तक ले गए हैं। बस मैंने आपको ये फाइनल रिजल्ट बता दिया है कि इस तरीके से फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, आंसर आ गया। क्वालिटी कंसेप्ट है, कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस स्मॉल कंसेप्ट है। क्या है दोस्तों, स्मॉल कंसेप्ट है, आसानी से सीख सकते हो। अलग अलग टाइप से मैंने वीडियो बना के हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स करके। क्या है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स करके, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स करके एक क्या है दोस्तों, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स करके, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मानता हूं दोस्तों मैं। क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको असली कंसेप्ट बताया जाता है जो ट्रिक्स के ऊपर है। जितनी भी ट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं आपके यहाँ पर चैनल पर क्लास के अंदर, उतने ही वहां पर क्या बताया जाता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स बताई जाती है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स है, ये जो प्लेलिस्ट है मेरे भाई, ये जो प्लेलिस्ट है ये पूरे चैनल के लिए कंबाइन है, सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, पूरे चैनल के लिए कंबाइन है। जहां जहां मुझे ट्रिक मिलती है, जो जो मैं बता देता हूँ, वो हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहां पर जाके आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। मेरे हिसाब से सबसे पहले वीडियो इन्हीं पे बनाई थी मैंने, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की, तो वहां पर 2 3 वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। क्या कर सकते हो, आप वो देख सकते हो। इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी मैं उन वीडियोस के लिंक ऐड कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो।
कि ये है। उनको भी टेलीग्राम चैनल में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो कि इनकी बात कर रहे थे। ठीक है सर, हाँ जी सर। तो भाई ये थी बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन कंसेप्ट इनके पीछे का, बेहतरीन डेसिमल एक्सपेंशंस जो आपको नंबर दे के जाएगा, बिल्कुल नंबर दे के जाएगा, बेहतरीन नॉलेज दे के जाएगा। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, नोट करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करते जाओ। क्या करते जाओ दोस्तों? प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता, फेल हो जाओगे। मैथ बड़ी टेढ़ी चीज है, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो बेस्ट बेस्ट स्कोरर होगा आपका, अच्छे मार्क्स देगा आपको। और प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो यही पोर्शन होगा जो आपको सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ से डेबिट हो सकते हैं, आपके कट सकते हैं। ठीक है सर, हाँ जी सर। क्या बोल रहा था? हाँ, अगर आपको, हाँ, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप आज करके जाओगे उतना ही एग्जाम के अंदर टाइम सेवर रहेगा। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन है वो 10 to 12 मिनट्स के अंदर आप कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, नहीं तो वो 30 क्वेश्चन आप 1 घंटे में भी नहीं कर पाओगे। ये है डिफरेंस आपके प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उस समस्या का 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने सेहत का ध्यान रखो, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी इस देश के भविष्य को संवार पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।